हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक्स सो मच फॉर योर फीडबैक। आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं और प्रोडक्ट हंट करने का क्राइटेरिया क्या है या प्रिंसिपल क्या है। प्रोडक्ट हंट करने के लिए हमें मार्केट में जाके ये देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। डिमांड अच्छी होनी चाहिए, कंपटीशन उसका बिल्कुल कम होना चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग पे है कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है और हमें प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्राइवेट लेबल के लिए। सबसे पहले कीवर्ड्स हैं, टाइटल है, बुलेट पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन है, यूपीसी और इमेजेस। ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके बगैर हम लिस्टिंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताना चाह रही हूँ कि कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स ऐसा अल्फाज है जिसको कोई भी कस्टमर जब आता है तो अपनी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए जो अल्फाज लिखता है उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स की दो किस्में हैं, एक शॉर्ट कीवर्ड है और एक लॉन्ग कीवर्ड है। शॉर्ट कीवर्ड जो एक से दो अल्फाज होते हैं उसको हम शॉर्ट कीवर्ड बोलते हैं और एक से तीन अल्फाज वाले वर्ड को हम लॉन्ग कीवर्ड्स बोलते हैं। ये सारे कीवर्ड्स जब कस्टमर आता है अपनी वेबसाइट पे तो जो भी अल्फाज लिखता है, जो भी उसने प्रोडक्ट को हंट करनी होती है, हर कस्टमर अपने तरीके से वो अल्फाज लिखते हैं और प्रोडक्ट को हंट करते हैं और इस अल्फाज को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ये सारे कीवर्ड्स जो हम मर्ज करके हम इनका एक टाइटल बनाते हैं, बुलेट पॉइंट बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। पहले हमें इन चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, हमें खुद से टाइटल बनाना पड़ता था। नोअडेज आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, इसने हमारे काम को बहुत इजी कर दिया है। अगर ये आप सारे अल्फाज जो कीवर्ड्स हैं आप चैट जीपीटी को देते हैं तो वो हमें एक अच्छी सी समरी बना के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट हमें प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस की, और हम अपनी प्रोडक्ट को लेते हैं, उसकी कुछ तस्वीरें बनाते हैं और हम लिस्टिंग में अपलोड कर देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये हमारी प्रोडक्ट की पहचान के लिए होता है। ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये प्राइवेट लेबल के लिए हैं, इसके बगैर हमारी लिस्टिंग नहीं होती। तो चलें अब हम चलते हैं सेलर सेंटर की तरफ। आप सेलर सेंटर की तरफ आते हैं, लेफ्ट साइड पे 3 बार वाले बटन को क्लिक करते हैं, ऐड टू प्रोडक्ट करते हैं। ऐड टू प्रोडक्ट करते हैं जब तो हमें अमेज़ॉन एक क्वेश्चन रेज करता है कि क्या आपने ये प्रोडक्ट पहले अमेज़ॉन पे सेल हो रही है। तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं इस चीज़ में कि हाँ ये तो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो देखिए प्राइवेट लेवल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपनी प्रोडक्ट हंट करते हैं। तो इसका एक मेथड है, फॉर एग्जांपल एक अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वाइट डॉल। अब आपने इस प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वाइट डॉल के साथ आप अपना नाम लिख दें, अपने नाम को मर्ज कर दें तो ये एक यूनिक नेम बन जाएगा। फिर उसके बाद अमेज़ॉन आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी और आप अमेज़ॉन की लिस्टिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की थी प्राइवेट लेबल की। तो अगर हम होलसेल की तरफ आते हैं तो होलसेल में हमें लिस्टिंग करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। होलसेल में हमें ये जो प्राइवेट लेबल की चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि होलसेल में हम जस्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे जाके उस पर मी टू कर लेते हैं। होलसेल में हमें सिर्फ एक एसन की ज़रूरत पड़ती है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर की। जब हम अपने सेलर सेंटर की तरफ आते हैं, ऐड टू प्रोडक्ट करते हैं, एसन को पुट करते हैं। जब हम एसन को पुट करते हैं तो अमेज़ॉन दो चीज़ें हमें दिखाता है, एक अप्लाई टू सेल
अगर अप्लाई टू सेल लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है हमें ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत है, ब्रांड के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अमेज़ॉन हमसे रिक्वायर करता है कि आप ब्रांड के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो सकती है। और हमने ब्रांड अप्रूवल ली होती है और हम जाके हम ब्रांड से इनवाइस ले लेते हैं, इनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और अमेज़ॉन को सबमिट करवा देते हैं, जिसके थ्रू हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा अगर अप्लाई टू सेल नहीं आता, सेल दिस प्रोडक्ट आता है, तो हम डायरेक्ट ही हम लिस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। तो लिस्टिंग के लिए अमेज़ॉन हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर करता है। सबसे पहले SKU पूछता है। SKU वो होता है जो सेलर्स का अपना एक नंबर होता है, मतलब प्रोडक्ट के साथ आप 1 2 लिखते हैं, ABC लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जो कि एक सेलर्स को उस याद होनी चाहिए। उसके बाद वो क्वांटिटी पूछता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में आपने बेचनी है, मतलब आपके पास कितनी क्वांटिटी है, मतलब 300 है, 200 है, 50 यूनिट है, 30 यूनिट है, वटएवर हमें उस जगह पे पुट करने होते हैं कि 50 यूनिट। उसके बाद हमें प्राइस पूछता है कि आपने प्राइस क्या रखनी है, हम प्राइस लगाते हैं। उसके बाद वो हमसे पूछता है कि ये प्रोडक्ट न्यू है, कंडीशन पूछता है न्यू है या ओल्ड है, तो डेफिनेटली हम एक न्यू प्रोडक्ट के साथ चाहते हैं, तो हमें न्यू लिखना पड़ता है कि हम उधर न्यू लिखते हैं। और लास्ट में वो हमसे पूछता है कि आपने FBA करना है या FBM करना है, तो डेफिनेटली हमने FBA ही करना होता है। तो इसके बाद हम सेव करते हैं और फिनिश करते हैं और हमारी प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बताना चाहूँगी। ये तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि प्राइवेट लेबल में कैसे लिस्टिंग करते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और होलसेल में हम कैसे लिस्टिंग करते हैं और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस हो गया और लिस्टिंग एक्टिव हो गई। लिस्टिंग हमें कब करनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा इस बात को। हमें लिस्टिंग परचेजिंग के बाद करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट को हंट किया, सोर्स किया और इन्वेंट्री हमने परचेज की और साथ ही हमने लिस्टिंग कर दी। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट को हंट किया, सोर्स किया, उसके बाद हमने परचेज भी कर ली, हमने पेमेंट कर दी अपने ब्रांड को, और उसके बाद अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे आके हमने लिस्टिंग कर दी, तो 1 हफ्ते के बाद अगर अमेज़ॉन को कोई इशू हो जाता है, कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि ये प्रोडक्ट आपके सेलर सेंटर पे नहीं चल सकेगी, तो इसमें हमें साफ हमें बहुत सारा लॉस उठाना पड़ेगा। तो हमेशा कभी भी आपने लिस्टिंग परचेजिंग से पहले नहीं करनी। आपने हमेशा लिस्टिंग परचेज करने से पहले करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अभी परचेज नहीं करनी, पेमेंट नहीं करनी, आपने पहले लिस्टिंग करनी है। इसको डमी लिस्टिंग बोलते हैं। आपने पहले लिस्ट कर दिया, 10 दिन के लिए आपने देखना है कि अमेज़ॉन को कोई इस प्रोडक्ट पे इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन आपने जाना है और आपने पेमेंट करनी है, आपने अपने इन्वेंट्री को परचेज करना है और उसके बाद आपने अपनी लिस्टिंग को एक्टिव कर देना है। होपफुली कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में आके ज़रूर कमेंट्स करें, आप पूछिए अपने क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।